लिखो अब बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपने पास वो आया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखें यहाँ तो फर्स्ट आप बोलेंगे इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, या आप बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब मैं आगे और बात करता हूँ तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज आएगी, या तो कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज होगा या कंपाउंड dsp2 होगा। अगर कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, अगर आप देखें उसके लिए तो कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल होएगा। तो आप टेट्राहेड्रल के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा है मैंने बताया दिस इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा। और अगर आपके पास में dsp2 है तो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर होएगा। ठीक, अभी हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताया, एक लिगेंड यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, तो ये जो कंपाउंड हुआ दैट इज स्क्वायर प्लेनर, और ये जो कंपाउंड है वो क्या होगा बेटा, दैट इज टेट्राहेड्रल। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो यहाँ जो कंपाउंड होएगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होएगा। हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या हो सकती है, sp3d2 हो सकती है या d2sp3 हो सकता है, बट कंपाउंड जो आएगा वो होगा क्या, वो ऑक्टाहेड्रल होएगा। ऑक्टाहेड्रल आप जानते हो हमारे पास कैसे बनाना होगा, एक स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पर पहले, ये सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर आ जाएगा, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये अगर ऊपर वाला पार्ट गया, नीचे वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा अपने पास में, इसको बताया, इसको बताया। 4 लिगेंड्स की जगह 6 लिगेंड्स यहाँ पर रहेंगे अब, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं, इसको यहाँ से इस तरह से मिलाया गया तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो आपने देखा यहाँ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वी आर गोइंग टू स्टडी। सो फर्स्ट वी हैव टू नो टेट्राहेड्रल क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर क्या होगा और ऑक्टाहेड्रल क्या होगा। इन सबके 1 बाय 1 हम जो है भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बताएंगे। Which complex is going to be show the geometrical isomerism and which is not going to show the geometrical isomerism. Geometrical isomerism का मतलब क्या होगा, arrangement of ligand around the central metal atom is different in space. स्पेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है वो लिगेंड्स का अरेंजमेंट क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो उसके हिसाब से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक, अब हम बोले कि इनको 1 बाय 1 बेटा स्टडी करना चाहते हैं, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अभी हम यहाँ पर आपके पास में, तो सबको मैं वो बताता हूँ। सबसे पहला ही पॉइंट है हम बात करें यहाँ पर कि इन केस ऑफ जो है यहाँ पर लिखेंगे इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी डरने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नो कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड कैसे पता करें। एग्जाम में तो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, मैं अभी जनरल तरीके से बोलूंगा, व्हाट आई एम सेइंग जनरलाइज वे में बात करेंगे। हम मान लेंगे कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, एग्जाम में और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एग्जाम में कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, यू हैव टू गिवन दी वन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, तभी तो आप डिसाइड करोगे कि वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। अभी मैंने बोला इन केस आई एम कंसिडरिंग द केसेस, फर्स्ट केस इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर क्या है, बड़ा आसान सा पार्ट है, ऊपर ही बनाया मैंने। तो यहाँ पर आप बात करेंगे ये जो मेटल आया M, और मेटल के साथ यहाँ पर अभी हमने जो फिर बनाया था, फिर बना देता हूँ L और L और L, ये 4 लिगेंड हो गए। 4 लिगेंड के बाद आप देख सकते हो इसको यहाँ से मिलाया, ये यहाँ गया, ये अपने पास यहाँ पर आया, ये चला गया, टेट्राहेड्रल है। सब तरह से क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर बोलेंगे कि अगर मैं इस लिगेंड्स को इंटरचेंज करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये आपके पास ड्यू टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो या आपके पास ड्यू टू सिमेट्रिकल
ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स around the central atom, due to symmetrical distribution of ligand around the central atom, they will not show GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप देखेंगे तो क्या बोला गया कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल क्या होगा 3D में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे दे रखा है, या आपने बोला था टेट्राहेड्रल बनाओ तो ये बड़ा टेट्राहेड्रल बना दिया, दिस इज टेट्राहेड्रल ना, ये होगा टेट्राहेड्रल। देखो कहीं से भी घुमाओगे तो ये सबका बॉन्ड एंगल बराबर सा है, ये आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनको चेंज नहीं कर सकती। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है टेट्राहेड्रल के केस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाते। तो कितना अच्छा है या नहीं है? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। अच्छा भाई नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। अब दूसरा पॉइंट, सेकंड केस में अगर हम बात करेंगे तो यहां आप लिख सकते हो कि इन केस ऑफ, ये लिखा हमने, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, और स्क्वायर, इन केस ऑफ दिस, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इनके बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम बात करेंगे। अब आपको देखना है कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है। देखो इधर स्क्वायर प्लेनर जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये इसका एक सेंटर एटम बीच में रहेगा, और ये 4 लिगेंड इसके चारों ओर यहां पर रहेंगे। ठीक है, एक अपने पास यहां आया, 1 इज हियर, ये 4 लिगेंड। ध्यान दें आप एक बार, अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपके पास ये जो बॉन्ड एंगल है 90 हो गया, ये वाला पार्ट 90, ये वाला पार्ट 90, ये वाला पार्ट 90, स्क्वायर में सारे 90, बट अपोजिट में क्या हो गया 180। तो इस स्क्वायर में हम क्या बात करते हैं कि जो सिस पोजीशन, जो 90 पर लिगेंड होंगे वो सब कहां पर होंगे बेटा? सिस पोजीशन पर होंगे। और एक आप डिफाइन करेंगे इसका ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन होगा वो होंगे बेटा 180। ट्रांस का मतलब क्या होता है? अपोजिट है, तो बेटा ट्रांस वाला पार्ट अपोजिट मतलब 180। तो ये इसके लिगेंड अगर यहां पर है तो ट्रांस, ये सिस और ये सिस, दिस इज ऑल्सो सिस, दिस इज ऑल्सो सिस। ओके, तो यहां पर आपने आराम से बोल दिया, अगर इसकी नंबरिंग कर दें कि सर ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, 3 और 4 है, तो सिस पोजीशन आपके पास 90 वाली अगर मैं बोलूंगा तो क्या हो गया? 1 और 2 90 पर है, 2 और 3 90 पर है, 3 और 4 90 पर है, 4 और 1 90 पर है, ये सिस होगी। और ट्रांसपोजिशन अगर आप बात करेंगे तो 1 और 3 ट्रांसफर होगा, और 2 और 4 ट्रांसफर होगा, तो 2 ट्रांसपोजिशन, और 4 क्या हुआ? 4 सिस पोजिशंस। ओके, अरे हुआ ट्रांस का मतलब 180, अपोजिट जो होगा ऐसे दैट इज ट्रांस, और जो 90 पर होगा ऐसे करके वो क्या होगा बेटा? सिस। ठीक, तो आपने स्क्वायर प्लेनर में सिस और ट्रांस के हिसाब से बात करनी थी, बता। अब हम यहां पर देखते हैं केसेस, अब आप बताएंगे, सोचेंगे। देखो मैंने पहला पॉइंट बोला, मेरे पास ये MA4, ए मेरे पास एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, ए जो है ए इज मोनोडेंटेड। देखो आप लिखेंगे ए इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, 4 एक जैसे मेरे पास मोनोडेंटेड लिगेंड है। मैंने आपसे बोला क्या ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर है? हमने जनरलाइज में बोला हुआ है। नाउ गिव मी द आंसर, अगर मैं इसका यहां पर बनाऊंगा तो 4 लिगेंड मेरे पास होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स या ए हो गया, ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए। डोंट यू थिंक सो? कैन वी ड्रॉ दिस सम अदर स्ट्रक्चर फॉर दिस? नो, व्हाई? वी कांट, बिकॉज चारों को कहीं, एक को कहीं भी चेंज करो कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है आप बोलेंगे तो उसके अंदर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्रॉस मतलब नहीं करेगा, बिकॉज वी कांट ड्रॉ द अदर स्ट्रक्चर, वी कांट फॉर्म द अदर स्ट्रक्चर। जब दूसरा बनी ही नहीं रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस चीज को हम रटेंगे क्या? नहीं, आप देख के आराम से बता दोगे। फिर मैं आपसे और बोलता हूं, अब आप देखना। फिर आपने बोला
कि सर MA4 की जगह A3B कर दो, A3B प्लस माइनस n का मतलब कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर MA3 या AB3 कर दो, एक ही बात है, 3 लिगेंड सिमिलर एक डिफरेंट, ये 1 और 3 एक ही बात हुआ। क्या हम इसके अंदर बात करेंगे तो आप फिर लिखोगे कि सर यहां पर अगर हम इसको बनाएंगे ये स्क्वायर प्लेनर है, दिस A एंड दिस B। बच्चे कई सारे क्वेश्चन होते हैं, सर B को यहां लगा दो, क्या डिफरेंट आएगा? कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ना लाइफ में, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में, नहीं समझे बात? क्या A के सामने B है और A के सामने B है, ट्रांसपोजिशन चेक कर लो। बच्चा बोलता सर एक B को यहां लगा दूं, अबे B को यहां लगाएगा बेटा तो भी A के सामने B और ये A वाला पार्ट था तभी A के सामने एक ही बात। ये B को यहां लगाने का मतलब क्या है? ये तो स्क्वायर है, इसको यूं घुमा दो तो B यहां जाएगा, तो स्ट्रक्चर तो वही रहा। अरे रहा या नहीं रहा? अगर मैं बोलूं आपसे तो स्ट्रक्चर वही रहा, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? है नहीं करेगा। इसके हम दूसरे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो ये इसका मामला भी खत्म हुआ। तो ये इसका पार्ट आ गया। फिर तीसरा पॉइंट जो अपने पास आया, जरा उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैंने बोला यहाँ पर MA3B, अब मैंने आपसे बोला था M, देखना ध्यान से, अब मेरे पास आया ये MAA का होल ट्वाइस, ध्यान देना सब लोग इधर, MA का होल ट्वाइस है, ये A और A का मतलब क्या है? ये अब आ गया बेटा सिमेट्रिकल, ध्यान दें, ये आया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। क्या आया? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड क्या करता है? ये मेटल है, ये ऐसे जाके 2 पॉइंट से ऐसे जुड़ेगा, अरे जुड़ेगा। तो जब आप बाइडेंटेड जब मेटल से जुड़ता है ना बेटा, तो वो ट्रांस पे कभी नहीं जुड़ता। ट्रांस का मतलब 180 पे चला गया, तो 180 पे जुड़ना उसके लिए मुश्किल होता है, दूर हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं, तो वो स्टेबल नहीं हो पाता। इसलिए बाइडेंटेड लिगेंड को हम ट्रांसफर नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे बेटा? हमेशा सिस पर। कहाँ लगाएंगे? सिस। ओके, ये A और A का मतलब ये नहीं है कि सर ये आपने यार 2 लिख दिया, ये A का मतलब क्या है? ये लिखा है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, जिसे EN होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। अब आपको जो मैंने सबसे पहले बताया था याद है? इथाइलिन डाइअमाइन क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ओके, अब इसमें क्या करें? चेक किया हमने, इसको बनाया, ये आया इस तरह, अब क्या हो गया? ये A और ये क्या ऐसे जोड़ दिया, मतलब बाइडेंटेड है। ये क्या बनाया? बाइडेंटेड है। अरे ठीक है, और A कहाँ लगाऊंगा? A और A, ये आपने लगा दिया, ये बाइडेंटेड। क्या मैं एक ही पोजीशन इंटरचेंज करूं या इसकी इंटरचेंज करूं तो क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगा? नहीं आएगा, ये एक ही रहेगा। भाई ये दोनों एक जैसे है ना, इसको इधर करो चाहे इधर करो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब वी कांट ड्रॉ दी अदर स्ट्रक्चर, मीन टू से ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप? आपने बोला सर एक को लिखो, अगर ये MA और A हो जाए B2, ध्यान देना, A और A तो क्या हो गया बेटा? बाई, और ये क्या हो गया? मोनो हो गए। तो डिफरेंस समझना, इसको मैंने बोला बाइडेंटेड, ये क्या है? अब सर यहाँ पे 2 है, वहां पर 2 भी नहीं, वो A ब्रैकेट है, मतलब वो बाइडेंटेड सिमेट्रिकल, और ये क्या हो गया? मोनोडेंटेड। जरा इसके बारे में बात करेंगे, तो यहां पर हमने बनाया इसको, M आया, ये इसका पार्ट यहां हो गया, इसका पार्ट ये हो गया। अब बताओ ये क्या हो गया? A और ये A हो गया, ये B और B बनाया। भाई मैंने बोला आपसे बाइडेंटेड को आप 90 पे लगा दो, क्या B और B को यहां लगाऊंगा? क्या B और B को डिफर कर सकते हो आप? नहीं। इसको इधर इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़े, इसको इंटरचेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके हिसाब से बात करेंगे, तो ये भी क्या करेगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने चीजें बताई आपको, समझाई। तो ये अपने पास यहां पर इसका पार्ट हो गया। अब और आगे बात करता हूं, ये मेरे 4th, तो ऐसे बेटा कई सारी केसेस आपके पास आएंगे जहां पर आपको ये देखना है कि ये आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा। रटना एक भी बात नहीं, मैं पहले बात करूं क्या रटना है मैं अपने आप बताऊंगा। ये आपको भाई इसमें कितने वेरिएशन है, अब बच्चे से पूछना आप, है आप तो पढ़ते हो इधर घूमते हो, 200 बच्चों से पूछना कि बेटा आइसोमर्स बनाने आते हैं तेरे को, कैसे बनाएंगे? कहते यार पता नहीं क्या पढ़ा दिया, कितने सारे बना दिए, अभी तो मैं चालू हुआ हूँ, अभी तो बहुत सारे बनाऊँ, 150-200 बनाऊंगा, फिर एक कुछ भी याद है, पर तरीका क्या है? अरे ये तो देखना डिफरेंट बनेगा या नहीं बनेगा, खत्म ना। यही तो बात बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, वो तो कोई भी सोच सकता है, पर सोचने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आपने ये बता दिया कि सर ठीक है सर इसमें नहीं बनेगा,
तो आपको मैंने कुछ केसेस बनाए जहां पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मान लो मैंने एक और बोला होता एम ए और ए है और ये B2 की जगह BC हो जाए, आप क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ए के सामने बी और सी को आप कैसे भी इंटरचेंज करो तो इट इज नॉट गोइंग टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, तो यू कैन राइट इट डाउन फास्ट, इसको आप लिखो, फिर मैं आगे और प्रोसेस करूंगा। चलो फटाफट लिखो। ठीक है, आगे बताऊं? तो बेटा ये आपने आइसोमर्स बना के देखे। आप उसके बाद अभी यहां पर और आगे देखते हैं, तो आप वो देखोगे सर आप तो अभी तो वही बता रहे हो जो शो करता ही नहीं है। अब क्या कोई करता भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो? अभी आपने जितने भी देखे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये तो नहीं कर रहे। अब आप देखो, आपने बोला सर ठीक है भाई आगे बात करते हैं, जितने भी थे नहीं शो कर रहे। मैंने यहाँ पर बोला अपने पास ये M है, MA2 और B2। अब आप अपने आप ट्यूबलाइट जल जाएगी आपकी, बता दो MA2 B2 का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। कैसे करेगा बताओ? ये M बनाया हमने यहाँ पर बनाया, अब क्या हो जाएगा, ये A और ये A और ये B और B हो गया। अब अगर मैं A और B था, A और A सिस पर दे रखे थे बेटा, अगर मैं इसमें A और A को ट्रांसपुट कर दूं और B और B को 180 पुट कर दूंगा, डिफरेंट आएगा। तो आप ये तो क्या बोल सकते हो सर ये तो सिस आइसोमर हो गया और ये क्या हो जाएगा इसका बताओ, ट्रांस। तो ये शो करेगा नहीं करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने बेटा? 2।
तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे वो कितने होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर और देखा M82B2 आपने देखा, M82B2 के बाद में अगर मैं आपसे बोलूं ये अगर बेटा M82 दे रखा है और M82 अगर BC हो जाए सपोज, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, है करेगा। कैसे करेगा, ये M आपने बनाया, M के साथ फिर बात करी, ये इसको उस तरह बोला, ये A और A, B और C, अब क्या हो सकता है इसका आइसोमर बनाऊंगा तो यहाँ A और A को ट्रांस बोल सकते हैं और B और B को ट्रांस बोला जा सकता है ना, A और A, B और C। तो ये अगर बोला जाएगा तो सिस और ये बोला जाएगा तो क्या हो गया, ट्रांस। कैसे भी बोल सकते हैं, A और A के रेस्पेक्ट में ट्रांस बोल सकता हूँ, B और C के रेस्पेक्ट में भी मैं ट्रांस बोल सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो आराम से आप इसके 2 आइसोमर्स बना सकते हो, तो यहाँ बना के बता दिया हमने। फिर उसके बाद फिर आप बात करेंगे यहाँ पर 8 नंबर पे, ये आपने बताया, अच्छा ठीक है सर। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा MAB का होल ट्वाइस, MAB का होल ट्वाइस है प्लस माइनस n है, AB का होल ट्वाइस मतलब ये क्या हो गया, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये अनसिमेट्रिकल क्या है, बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, M आया, देखो इधर ये ऐसा स्क्वायर बनाया बेटा, बनाया नहीं बना, बन गया। अब क्या करोगे, ये A और ये B, ये बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल है, A और ये B है। अब अगर A और B को इंटरचेंज कर दो, भाई B को A के साथ इंटरचेंज करो तो डिफरेंट आएगा नहीं आएगा, चेक कर लो। देखो A के सामने B, A के सामने B है। अब मैंने क्या किया, इसको इसी स्ट्रक्चर को आपने चेक करने के बाद में चेक किया, अब आप देखो A और ये B, अब मैंने B और A कर दिया। नाउ यू कैन सी A के सामने A, B के सामने B, डिफरेंट हुआ तो ये इसको हम बोल सकते हैं। चाहो तो आप इसको शेष बोल दो, इसको ट्रांस बोल दो, नहीं भी बोलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 9th नंबर में हमने बनाया MAB और CD, ध्यान देना। अब A और B जो पूरा पार्ट था ये बाइडेंटेड, और ये दोनों क्या है बेचारे, ये दोनों क्या है, बोलो मोनोडेंटेड। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो ये जो होगा, इट इज गोइंग टू बी शो दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये इसको बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, अब क्या होगा, ये A और ये B लगाया बाइडेंटेड, सामने क्या है बेटा C और D। आप चाहो तो फिर इसको चेंज कर सकते हो, A और ये B बाइडेंटेड है, आपने क्या किया, इसको D और C कर दिया, डिफरेंट आया नहीं आया। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो ट्रांसपोजिशन चेक कर लो, इसकी ट्रांस पे A के सामने D, B के सामने C, पर इसके A के सामने C और B के सामने D आ रहा है, तो डिफरेंट हुआ या नहीं हुआ। तो वी कैन इजीली क्रॉस चेक, अगर आप चाहेंगे तो आराम से बेटा क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन सा कहां पर कैसे रहेगा। तो मैं आपको जो आइसोमर्स बना रहा हूं समझ में आ रहा है, तो ये इस तरह से आप इसके आइसोमर्स बना के यहाँ पर देखते जाते हो। फिर एक और बात करेंगे यहाँ पर 10th नंबर पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपने बोला था MABCD, MABCD सारे डिफरेंट हो गए, MABCD ऑल आर डिफरेंट। तरीका क्या है इसका, देखना ध्यान से, बड़ा अच्छा सा पार्ट है। यहां पर मैं इसके जो आइसोमर्स बनाऊंगा वो बनेंगे बेटा यहां पर इसके 3, कितने बनेंगे, 3। M आ गया, देखो, अरे ठीक है, क्या ठीक है, बनाया नहीं मैंने, ठीक है, जबरदस्ती है। अभी अगर हम बात करेंगे तो ये पहला वाला A हो गया। A को हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर देखो इधर फिक्स कर दिया, A को फिक्स कर दिया। A के बाद क्या हुआ, ये B आया, ये C आया, और ये क्या हो गया, D, ABCD हो गया। A को फिक्स कर रखा है आपने, रेड कलर का सिग्नल बना दिया, फिक्स है बेटा ये। अब B को मैं C के साथ इंटरचेंज करता हूँ, इधर देखो सब लोग, डोंट राइट, B को C के साथ इंटरचेंज किया, तो B को मैं C के साथ इंटरचेंज करूंगा तो ये वाला पार्ट है, और एक बार मैंने B को D के साथ और इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या हो जाए, ये तो फिक्स कर रखा है मैंने, मेरे पास में ये B यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या, सॉरी ये C है, और ये B को फिर एक बार D के साथ इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये क्या होगा, ये B आया और ये D आया, बोलो आया नहीं आया,
अब बन गया स्ट्रक्चर। अब बच्चा क्या करता है, सोचता है, देखो सर, मैं बोलो बोलो बेटा, सर आपने ए को फिक्स करके ए को फिक्स किया तो आप देख सकते हो ए के सामने एक बार सी आ गया। भाई इसमें ए को फिक्स करूंगा तो ए के सामने एक बार मैं बी पुट कर दूं, एक बार सी एक बार डी, 3 पॉसिबिलिटी आएंगी तो 3 बन गए। कितना आसान था कि ए के सामने एक बार बी, एक बार सी, एक बार डी पुट करके छाप दो। बच्चा क्या बोलता है, सर एक बार ए को फिक्स किया आपने 3 बनाया, सर मैं एक बार बी को फिक्स करूंगा 3 और बनाऊंगा, एक बार सी को फिक्स करूंगा 3 और बनाऊंगा, एक बार डी को फिक्स करूंगा 3 और बनाऊंगा, 3 3 3 12 बन गए। सर आपने तो 3 ही बनाए, तो 12 बन के 12 बच गई तुम्हारी फिर क्यों? क्योंकि बेटा ये जो और भी बनाओगे आप तो वो कॉमन हो जाएंगे। आप आइसोमर्स बनाते हो तो सिमिलर नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ये तो अलग अलग बनेंगे, नहीं बनेंगे। मैं आपको यहाँ सब दिखा देता हूँ उसी में, देखना ध्यान से। आपने बोला सर ए के सामने एक बार बी सी डी आएगा, देखो सर ए के सामने सी आ गया, ए के सामने बी आ गया और ए के सामने डी आ गया, हो गया। अब बी को अगर मैं पकड़ता हूं तो बी के सामने ए सी डी आना चाहिए, तो आप बी को देखो, एक बी के सामने एक बार डी आ गया, बी के सामने एक बार ए आ गया, बी के सामने सी आ गया, तो बी के सामने सारे आने चाहिए, वो भी इन तीनों में अवेलेबल है। सिमिलरली सी वाले पे अवेलेबल होंगे और डी वाले भी अवेलेबल। तो नो नीड टू क्रॉस चेक, आपको क्रॉस चेक करने के सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मैं कर चुका पहले है, तो हमें नहीं करना, हम आराम से इसको इस तरह से बताएंगे। ओके, तो ये आपने एनसीईआरटी किताब में दे रखा है और ये पूछा भी जाता रहता है खूब। तो एम ए बी सी डी के 3 आइसोमर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको आइसोमर्स रटना नहीं है, समझना है। भाई अब आपको ये बता दिया तो तरीका क्या हुआ, ए के सामने बीसीडी आया, खत्म, बना दिया आपने 3 आइसोमर। कभी भी एग्जाम में आएगा तो बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो आप बोले 3 बनते हैं साहब, बना दी, खत्म। इतना तक बोला, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यू कैन गिव द आंसर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, करेगा। तो ऐसे और भी कई सारे केसेस अगर आ जाए, जरूरी नहीं है मैं सारे बताऊं, मैंने सारे नहीं बताए बेटा आपको, फिर भी आप ये देख सकते हो कि आप क्या करेंगे। सारे नहीं बता रहा मैं आपको केसेस, पर फिर भी व्हाट यू कैन डू, अपने पास अगर कोई नया कुछ आ जाए तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आसानी से उसके आइसोमर्स जो है वो बना पाऊंगा, बना दूंगा, ये आप मान लो अच्छी तरह से। ट्राइडेंटेड कैसे आएगा जमूरे, वहां पे अबे ट्राइडेंटेड लगाएगा तो ट्राइडेंटेड में एक 3 आ गया है, तो ट्राइडेंटेड नहीं होता। ट्राइडेंटेड केस में कंपाउंड स्क्वायर प्लेन आता ही नहीं है, तो इसलिए बनाते नहीं है उसको। एग्जाम्पल भी तो हो, कंपाउंड भी तो हो, ठीक है, तो होता नहीं इसलिए बनाते नहीं। अगर ट्राइडेंटेड लगाया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर उसको 180 पे घुमा घुमा के लगाना पड़ता है, तो उसमें कुछ बता नहीं पाएंगे। 3 लगा दे, चल ऐसे लगा, चल सोचते हैं, एक 3 आ गए, फिक्स हो गए, और ये एक बेचारा अपनी जगह पे लगा हुआ है, इन्हें घुमाता रहे तो कुछ भी करता रहे। ये 3 तो फिक्स हो गए ना, इसको कहीं कुछ क्या करे, एक अकेला ही तो, एक ही तो पोजीशन है इसकी। सर मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, वो तब भी उसी के हिसाब से वही आएगा, इसलिए बनता ही नहीं। और बन भी गया, मान लो हाइपोथेटिकल होता भी है तो शो ही नहीं करेगा ना वो, बस खत्म है। अब कंपाउंड एग्जिस्ट करे, ढूंढने वो हो तो फिर उसकी हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो इसलिए हमारी बात करते नहीं, हमारे गोल पे होता भी नहीं, इसलिए बोलते नहीं है। अगर हो भी क्या तो बता देंगे हम, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक। ओके, तो बेटा ये आपको मैंने स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट बता दिया, इसका पार्ट बता दिया, पूरा समझा दिया कि किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे, ये सब लिख लिया आपने, है, नोट करो फटाफट। फिर अब इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI लिखा, GI इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार फिर आप देखेंगे ये M सेंटर मेटल एटम, देखो आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कितनी आसानी से बनाता हूं मैं, ये ऐसे बनाना देख लेना, बड़ा आसान रहता है, इससे फटाफट से ये बन गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप जब देखते हो तो ये क्या होता है बेटा, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकता हूं इसको मैं, ये बन गया अपने पास, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया अपने पास यहाँ पर हमने, और ये इसको यहाँ मिला दिया, बन गया स्क्वायर। ये ऊपर नीचे अपने पास ये जो है, तो बच्चों को ये स्क्वायर पिरामिड बड़ा अच्छा दिखता है, साफ साफ दिखता है। मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ
ये 1 पोजीशन है, कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझा करो। बच्चा है सर जो बोलते हैं वही लिखते हैं, सर ने वहां लिखा था, अरे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है, 6 सेकेंड होंगे, तो 6 को नंबरिंग कर दिया आपने, नंबरिंग कर दी। तो उसके अंदर आपको बताना है कि इसमें मेरे पास में, अब हम बात करेंगे इसकी 6 पोजीशंस की। क्या बात करेंगे बेटा इसकी? 6 पोजीशन। 6 पोजीशन मतलब 90 डिग्री की होगा। बताओ क्या मेरे पास, ध्यान दे, ये 3D में है, ये 1 ऐसा है, सब लोग इधर देखो, ये 1 ऐसा नहीं है, ये 1 ऐसा है मेरे लाल, ये 1 क्या है, यहां पर ऐसा है, ये बाहर है आपकी तरफ, और ये 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6 क्या है? स्क्वायर है, बोर्ड के प्लेन में है। ये कहां पर होगा? बाहर। तो जो एक है वो सबका 2 3 5 6, 2 3 5 6 के साथ में 90 पर है या नहीं है? है। सिमिलरली ये 4 वाला भी क्या होगा? वो पीछे होगा, तभी इन चारों के साथ क्या होगा? 90 पर होगा। ये बोर्ड पर 2D है और वैसे क्या है बेटा? 3D। बोर्ड पर 2D 3D है। अब बताओ तो 6 पोजीशन क्या है बेटा? बोलो। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 90 हुआ। फिर आप बोल सकते हो 4 के साथ में 3 ले लो, 4 के साथ 2 ले लो, 4 के साथ 2 6, और 4 के साथ 6, 4 के साथ 5, ये भी क्या हुआ? 90। और भी है क्या इसमें? क्या और भी 90 है? कहाँ है? ये 2 3 स्क्वायर पे तो सारे 90 हो गए बेटा। तो यहां पर भी क्या हुआ बताओ? 2 3 वाला पार्ट आया, 3 5 वाला पार्ट आया, 5 6 वाला पार्ट आया, 6 2 वाला पार्ट आया। टोटल कितने हुए? 12। सोच सकते हो 12 6 पोजीशन होती है। अब 6 पोजीशन को ऑब्जर्व करना 12 बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। जब आइसोमर्स बनाएंगे तो 12 पोजीशन को एक साथ सोच सोच के बनाओ, बड़ी दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं? ट्रांस के रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कम होते हैं बेचारे। कैसे होते हैं बताओ जरा। ये 6 का पार्ट था, ये आपने बताया यहां पर ट्रांसपोजिशन। देखो क्या बताया? ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होगा? 180। 180 का मतलब अपोजिट है। अरे होगा ट्रांसपोजिशन वाला पार्ट, अपोजिट पार्ट के हिसाब से बताऊंगा। नाउ गिव मी द आंसर। है कौन कौन सा है? 1 और 4 और 2 और 5 और 3 और 6, ये 3 क्या होंगी? ट्रांसपोजिशन। बच्चे को बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना। ऑक्टेटल होता है, हाँ ठीक है, उसको ये बताना जरूरी। अब आपकी ट्यूबलाइट जल गई, हाँ सर अब ठीक है। सिस ट्रांस, तो ट्रांस तो 3 ही पोजीशन है। अगर 3D में सोचोगे तो कैसे सोचोगे? देखो ये स्क्वायर ऐसे बनता है, एक स्क्वायर मानते हैं ऐसे, ये स्क्वायर, एक ऊपर और एक नीचे। तो ट्रांसपोजिशन क्या होगा? एक तो ये हो गया, एक ऐसे कट करोगे और एक ऐसे। इसको ऐसे फ्लिप कर दो, घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमाया। अब स्क्वायर सामने ले लो, ऐसे खिड़की बना दी स्क्वायर। एक तो ये ट्रांस आएगा और आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 3 ट्रांसपोजिशन अपने पास यहां पर हो जाएगी। तो ये बेटा इसका ऑक्टेटल के आइसोमर्स बाद में बनाएंगे, पहले इसकी 6 ट्रांसपोजिशन को लोकेट करना समझना बहुत जरूरी होता है, तभी तो आप आइसोमर बना पाओगे। तो अभी मैं आइसोमर बनाता हूं उसके, देखो आप, ठीक, हटाओ ये। चलो भाई लिखो। अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल रहा है ना अपना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम आइसोमर्स बनाएंगे, वेरिएशन बनाएंगे। पहला वाला टाइप आया अपने पास यहाँ पर, वो इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है, ऐसा होगा। अब उसमें भी क्या बात करेंगे यहाँ पर? अब लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स हैविंग ओनली, यहाँ लिखा हमने कॉम्प्लेक्स having only monodentate ligand। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होंगे बेटा वो क्या होंगे? केवल मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही होंगे हमारे पास में। तब हम इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपने बोला फर्स्ट इसका आया वेरिएशन M
A6 प्लस माइनस n, ए क्या है बेटा 6a मोनोडेंटेड है। जब ये मोनोडेंटेड होंगे अरे तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो MA6 का मतलब क्या हुआ, 6 लिगेंड्स आर सिमिलर, एक जैसे हैं 6 के 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि मोनोडेंटेड है या नहीं है तो ये मोनोडेंटेड के हिसाब से हो गया। अब आप कुछ समझदार हो, देखना यार 6 कैसे बनाते हैं, ये ऐसे फास्ट हो गया। आपने बोला सर ये ए आएगा, क्या इसका आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो? तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए, 0। एक मॉलिक्यूल है वो तो है पर उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, इसलिए मैंने क्या बोला कि इसके 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो जब डिफरेंट स्ट्रक्चर ही नहीं आ रहा तो बनाएंगे कहां से हम, नहीं बना सकते हैं, बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते ना। अब इधर देखो ये हो गया बेटा। अब अगला पॉइंट आया, सेकंड पॉइंट MA5B सेकंड वेरिएशन प्लस माइनस n। बताओ अगर मैं MA5B बोलता हूं, इसको यहां बनाया, ये ऑक्टेटल वाला पार्ट, सर B यहां पर होगा A और A। क्या B को अगर मैं यहां लगाऊं तो कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगा, कहीं भी लगाओ नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सॉरी कितना हुआ, 0। थर्ड आपने बोला सर M देखना A6 A5, अब बोलो A4 और B2 A4 B2। अब इसमें दो B जो है एक जैसे हैं, इनको मैं अपोजिट लगा सकता हूं। तो अगर ऐसा जब दो पेयर एक जैसा हो जाता है, मतलब दो एक जैसा मिलेगा पेयर हमें, तो इस केस से आप इसको रेफरेंस मान लेंगे, REF रेफरेंस माना। देखना ध्यान से, अब इधर देखो सब। अगर इसमें आइसोमर्स बनाने का तरीका कैसे होएगा, अभी मैं इसके जो आइसोमर्स बनाऊंगा अभी आपको समझाता हूं, आपको वैसे समझना है। देखो B को मैंने रेफरेंस माना, आप हमेशा टॉप पर खड़े हो जाओ, यहां सब दिखता है, क्यों ये B पे मैं पकड़ रखा है, आप जानते हो। अरे मैं B, एक दूसरा B और है मेरे पास, उसको हमने रेफरेंस माना, ये B दे रखा है, मैं B को यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, एक ही बात है या नहीं है? अरे है, बोलो हाँ होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऐसा है, समझाया मैंने वहां पर। अब बच्चों को क्या लगता है, देखो सर B यहां लगा दिया आपने, फिर सर एक और स्ट्रक्चर बना के सर B यहां लगा देते हो, सर डिफरेंट होगा ना, तो ये पास पास था, ये दूर दूर हो गया। अबे 3D में ढक्कन देख, ये B यहां लगाओ, एक ही बात है। इसका मतलब है अगर B यहां पर लगाऊं मैं, एक B को यहां पुट कर दूंगा, चाहे यहां करूं चाहे यहां करूं चाहे यहां करूं, एक ही बात है, एक ही बात है। तो ये क्या हुआ, B का सिस बन गया, ये 90 पर है या नहीं है? तो ये तो क्या होगा इसका सिस। अब फिर देखेंगे कि सर ये B यहां पर है, अब क्या करोगे, इसको यहां की जगह अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब है B आप यहां पर पुट करो तो डिफरेंट आएगा, ये डिफरेंट आएगा, इसको क्या बोलोगे आप, हैं क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस। तो ट्रांस हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो यहां पर आप देखो, नाउ यू कैन राइट इट डाउन A। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ बस। A के रेस्पेक्ट में मैंने रेफरेंस नहीं माना, A कितने हैं बेटा, 4। देखो A और A आमने सामने ट्रांस भी है और A और A सिस भी है, तो A के रेस्पेक्ट में सिस बोलूंगा या ट्रांस, दिक्कत है। बट इसके B के रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो क्या है, सिस, और ये तो यहां पर सिस और ट्रांस का दिमाग मत लगाना ज्यादा, जिससे आपको समझ में आ जाए वो चीज आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। ओके, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप बता पाओगे। अरे अगला वाला वेरिएशन चाहिए तो आप अगला वाला वेरिएशन बताएंगे, क्या होगा बेटा बताओ फटाफट। MA4 तो मैं रखने दूं, B2 की जगह क्या दो डिफरेंट नहीं हो सकते, मोनोडेंटेड हो सकते हैं, तो अगर उसकी से डिफरेंट लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये B और C हो गया। अब बताओ, अब मैं B और C को रेफरेंस मान सकता हूं नहीं मान सकता बेटा, मान सकता हूं। तो मेरे पास यहां पर जो B और C आएगा वो रेफरेंस मान सकते हो आप, B और C को रेफरेंस मानूंगा। अब आप देखिए क्या बनेगा, M के साथ आपने इसको बोला, इसको बोला, इसको बोला, इसको बोला, C B और C को रेफरेंस माना हमने, ये B आया तो C यहां पर आ सकता है या यहां लगाऊं, एक ही बात है, केवल एक ही डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा जब आप B को सामने लगा दोगे। तो यहां से मैं फिर बोलूं ये आया, ये आया, ये आया, ये आया,
सो नाउ यू कैन सी बी एंड सी इज डिफरेंट। ये अपने पास क्या हो, ए फिर ए फिर ए और फिर ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने बनाए 2, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने बेटा 2, इसके 0, मतलब 0 मतलब होता ही नहीं है इसके। तो आपने एक केस देखा पूरा, 4 वेरिएशन आपने देखे। चलो बोलो एक बार सब लोग बोलते जाओ, क्या क्या बताया बेटा। सबसे पहले कौन सा आएगा, MA6, फिर MA5B, फिर MA4B2, फिर MA4, MA6 के डायरेक्टली बोलेंगे अब, सीख लिया पढ़ा दिया। क्या एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, नहीं, 0। MA5B का बनेगा, नहीं बनेगा, 0। MA4B2 का बनेगा, कैसे बनेगा दिमाग में सोचो। B2 रेफरेंस माना B का सिस और B का ट्रांस। फिर MA4BC हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। उसमें क्या बना, B और C को रेफरेंस माना, B और C का सिस, B और C का ट्रांस। 4 वेरिएशन आ गए, MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC। कितने आइसोमर बने, 0, 0, 2, 2 बना। क्या बोला, 0, 0, 2 और 2। अरे हुआ, तो 0, 0, 2, 2 बन गए बेटा। तो ये पहला स्टॉपेज हमारा, हम अपने आइसोमर की गाड़ी चला रहे हैं धीरे धीरे, हमने पहला स्टॉपेज से पहुंचे। तो हमने यहाँ पर 4 वेरिएशन बताए। इन 4 के हिसाब से आपने यहाँ पर थोड़ा सा सांस ले लेते, थक गए हैं। तो पहला स्टॉपेज अपना आया, फर्स्ट जो है स्टॉप अपना जो था, उस पर आपने जो है नंबरिंग करी 0, 0, 2, 2, कोड नंबर आया अपने पास। पहला स्टॉप का कोड नंबर क्या है, 0022। इसका मतलब समझ में आ गया, MA6, A5B, A4B2, A4BC, 0, 0, 2, 2। ठीक, ये हटा दूं है। अब देखो भाई, एक स्टॉप आ गया तो दूसरा भी तो आएगा। एक स्टॉपेज के बाद में अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉपेज पे, हैं। ये 4 वेरिएशन आपके सामने थे। नाउ गिव मी द आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, यहां पर अपने पास में ये फर्स्ट स्टॉप था, अब सेकंड स्टॉपेज जो होगा अपने पास यहां पर देखो, सेकंड स्टॉप पे बात करता हूं। अब क्या आएगा, MA4 के बाद, अरे बोलो MA3 और B3, बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो MA3 B3 आया। MA3 B3 पे बेटा ध्यान दें, ये बड़ा अच्छा सा होता, IIT बहुत बात पूछ चुकी है इसको। ये MA3 और B3 जो है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड स्टॉपेज चालू हुआ। तो ये 2 नंबर का स्टॉपेज, 2 नंबर ही है। देखो इधर, इसमें क्या किया हमने, यहां पर 3 ए हैं, A फिर A और फिर A, B, B और B बनाया। यहां पर आपने बोला सर मैंने क्या किया, एक A को जो है B के साथ इंटरचेंज कर दिया, बाकी तो A अपनी जगह एचडीसी रहेंगे, B भी अपनी जगह रहेंगे। ध्यान दें सब लोग, इसको मैं जरा आपको कोशिश करता हूं समझाने की। ये बेटा यहाँ पर A को मैंने 3D में आपको ऑब्जर्वेशन आ जाए, देखो ऐसे बनाया मैंने। आप अगर देखें ध्यान से इसको स्ट्रक्चर को, ये सारे A सारे B के फेस की तरफ है या नहीं है, देखो सारे A 3D में दिख रहा है थोड़ा सा। A वाले पार्ट A से 2, ये इधर A इधर B, आमने सामने हो गए। A के सामने B, A के सामने B और A के सामने B। सारे के सारे A जो है वो क्या है, अगर आप इससे बात करेंगे A के सामने B, A के सामने B और A के सामने, सारे A के सामने B हैं। बट अगर यहां पर बात करते हो तो इसमें A के सामने B भी है, A के सामने A भी है और B के सामने B। तो पहली बात, तीनों ट्रांसपोजिशन में चेक करो डिफर है या नहीं है? अरे है। अगर ये डिफरेंट है, इसका मतलब आप देख सकते हो ये अपने पास यहाँ पर डिफर करेगा। तो डिफर है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ सारे A सारे B के सामने है, इसलिए इसको बोला जाता है यहाँ पर अपने पास फेशियल आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको बेटा, फेशियल आइसोमर। और आप यहाँ पर इसको जो है ये फेक आइसोमर भी बोल सकते हो, है? इसको बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट दे रखा है इट इज कॉल्ड मेरीडोनल, ये, और इसको मर आइसोमर, 2 बार मर गया बेचारा, तो इसको मर आइसोमर भी बोल सकते हैं। ये भी आईडी पूछा कई बार। तो ये स्पेशल टाइप होगा, A3 B3 का पार्ट यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है।
MA3B3 वाला पार्ट मैंने बताया, समझाया आपको। अभी क्या करने का है, ये अपने पास 4th नंबर के बाद ये 5th नंबर का था। 6 नंबर पे फिर आप बात करेंगे तो ये क्या आएगा, MA3 वेरिएशन बताओ। क्या आएगा MA3 के बाद B2C, ठीक है। अगर बात करेंगे MA3 और B2 और क्या आएगा अपने पास ये C। देखो इधर इसका क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान दे। मेरे पास ये दे रखा है, इसके आइसोमर मैं बनाऊंगा बेटा M के पास मेरे पास यहाँ पर आएगा ये, इसको अगर मैं देखूंगा तो इसके आइसोमर बनाते हैं अभी हम आप पर। ये M बनाया हमने यहाँ पर, M के साथ क्या करेंगे, देखो ये A तो है बेटा B के दो एक जैसे हैं, मैंने B के दो एक जैसे हैं तो मैंने क्या किया, फटाफट से B को यहाँ लिखा बेटा, एक बार B यहाँ पर आ सकता है और ये C यहाँ पर आ गया, तो B और B क्या हुआ। अगर B और B के बारे में बात करेंगे तो ये अपने पास क्या हो गया, क्या हुआ, सिस। तो B और B का सिस हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान दो सब लोग इधर। अरे B को मैंने यहां लगाया बेटा, अगर B को मैं यहां लगाऊंगा तो डिफरेंट आएगा, समझाया मैंने आपको, दिखता है आपको इस पोजीशन से, ये तो सब क्या है उसके हिसाब से आएगी। और यहां पर बात करेंगे तो इसको यहां पर हम कैसे बना देंगे, यहां पर अगर आप बात कर सकते हो, ये वाला पार्ट आया ये, तो यहां क्या हो जाएगा, ये B और B का ट्रांस है, तो एक बार C का भी ट्रांस बना सकता हूं है, तो ये अपने पास क्या आएगा, C का भी ट्रांस आ जाएगा। यहां पर अपने पास ये 3A थे, ये A हो गया और ये C बेटा आपने यहां पर लगाए रखा है, लगा रखा है A, और ये क्या आएगा अपने पास, सॉरी यहां पर B को B रहने देता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये क्या हुआ, ये तो क्या हुआ B एंड C ट्रांस हो गया, ये क्या हुआ B एंड B का क्या हुआ बेटा ट्रांस, और ये क्या हुआ B एंड C का ट्रांस। तो आपने पास यहां पर तीन इसकी पोजीशंस होंगी ऐसी आगे, ठीक। फर्स्ट B और C या बोलो या B एंड B, एक ही बात, सॉरी B और C या B और B का भी क्या बोलेंगे बेटा सिस, या तो B और C का बोलो या इसका एक ही बात है। तो ये इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे अपने पास यहाँ पर, या आपने बनाए कितने बने, 3। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने बनाए थे, अभी देख लो आप 2, और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो 3 बने। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर बोल सकते हो MA3BC और D, MA3BCD। अब B और C D देखो ध्यान से, एक बार तो मैं क्या करूंगा, इसके आइसोमर बना रहा हूं, ध्यान दे सब लोग इधर देखो, ये बेटा अपने पास BCD है, मैंने एक बार B को यहां पुट किया, C यहां पुट किया, आप जानते हो ना मैं यहीं से देख करता हूं, आसानी से देख सकते हैं। और ये A आया A, तो ये B C आपस में सिस, C और D आपस में सिस, तो सारे सिस हो गए, तो सारे सिस आएंगे। और अब एक बार क्या करोगे, एक बार आपने क्या किया, इधर देखना ध्यान से, B और C का ट्रांस बना सकता हूं, B और D का ट्रांस बना सकता हूं, एक बार C और D का ट्रांस बना सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैंने एक बार B और C का ट्रांस बनाया, फिर आप यहां पर फिर बात करेंगे तो इसके अंदर फिर अगर आप देखा जाए तो ये B और C हो गया बेटा, एक बार आपने C और D का ट्रांस बनाया, फिर यहां पर अगर आप बात करेंगे इसको और मिलाया हमने यहां पर, तो ये क्या हो गया अपने पास, एक बार क्या है बेटा B और D का ट्रांस आया, समझ में आ रहा है सबको। बाकी तो 3A अपने आप लगा सकते हो, B और C ट्रांस हो गया तो ये D आ गया, ये 3A हो गया अपने पास में, और C और D ट्रांस हो गया तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर, ये B आ जाएगा, B और D ट्रांस हो जाएगा तो A हो गया, A हो गया, A हो गया, B और D ट्रांस है तो C लगा दिया। तो बेटा इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने हमारे पास, कितने बने, 4। तो यहां पर अगर आप आइसोमर्स के बारे में बात करते हो तो ये इसको इस तरह से यहां पर समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग जो है
हाँ भाई बना लिया तुमने। क्या हुआ, ये आइसोमर्स बनाए मैंने यहाँ पर। आइसोमर्स बनाने के बाद में अब यहाँ पर हम अगला पॉइंट जो है और आपको समझाते हैं, बता देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप आइसोमर्स के हिसाब से बात करते हो तो क्या क्या रहेगा, ये बोलो। ये GI कितने इसके बेटा, ये 2, इसे कितने बने 3, इसे कितने बने 4। तो आपने यहाँ पर आइसोमर्स के बारे में बात करी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 4, ठीक है। तो कितना आसान है। स्टॉपेज नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट किया, 2 नंबर का स्टॉपेज 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद क्या आया 3, अबे 2 के बाद 4 आता है, जबूर है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आता है 4। तो कितना आसान हो गया, ये आराम से फेशियल और मेरीडोनल याद रहेगा। और अब इसके बाद वेरिएशन बताओ, MA3B3, फिर क्या आएगा MA3B3 के बाद MA3B2C, फिर MA3BCD। हुआ या नहीं हुआ, तो कितना आसान हो गया 2 3 4। अगर मैं आइसोमर याद है बना तो मैं दूंगा। तो ये अपने पास एक वेरिएशन इसका था, ये बता दिया। अभी हम यहाँ पर इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं, इसको 2 4 और बनाता हूँ, देखो ध्यान से। अब अपने पास स्टॉपेज नंबर जो था, ये देखो ध्यान से, स्टॉपेज नंबर 2 उसके आइसोमर्स आपने बना दिए। उसका जो तरीका है वो अपने पास क्या हुआ, अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो ये स्टॉप नंबर जो 2 था उसमें क्या है 2 3 और 4, क्या है कोड नंबर इसका 2 3 4। अभी करेंगे विचार, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आया, वो इसके बाद ये अपने पास 8 नंबर पे आया, देखो यहाँ पर। अब वेरिएशन क्या है बेटा, MA3 चला गया, अगला वेरिएशन क्या होगा MA2B2 और C2, C है MA2B2C2। MA2B2C2 के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है अपने पास, इसको रेफरेंस माना, इसको रेफरेंस माना है, MA2B2C2 ये रेफरेंस माना आपने। तो ये 3 हमारे पास पेयर है, 3 पेयर्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे है, क्या 6 बनेंगे, अच्छा आइसोमर बनेंगे। तो ये 3 पेयर हो गए। 3 पेयर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आइसोमर्स बनाएंगे इसकी बेटा। कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, M लिया, ये इसको ऐसे लिया। अभी आप क्या कर सकते हो, A B C और C। आपने बोला साहब A B है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, ये सब का, ठीक है, सबका सिस। देखो B और B सिस पर है, A और A सिस, B और B आपस में, सबका सिस आप बना सकते हो। और एक बॉल बना के बताओ, फटाफट से बताओ, B और B ट्रांस, A और A ट्रांस और C और C ट्रांस। तो सबका सिस आप बना सकते हो। और क्या बनाओगे बताओ, सबका ट्रांस। तो सबका सिस बना सकते हो और सबका क्या बनाओगे यहाँ पर, ट्रांस बनाओगे। तो सबका सिस हो गया और सबका क्या बना बेटा, ट्रांस। तो सबका सिस और सबका ट्रांस बनाया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर और देखेंगे तो और क्या हुआ, देखो एक बार आप क्या करें, A और A को पकड़ लो भैया, A और A का ट्रांस बना दो है। और एक बार आप बात करेंगे तो B और B का ट्रांस आएगा। और एक बार अगर आप और बनाएंगे यहाँ पर इसके बाद, तो आप बोलेंगे तो C और C का ट्रांस आया, A और A का ट्रांस हो गया, B और B का ट्रांस, C और C का ट्रांस, समझ में आ गया। तो आराम से आपने यहाँ पर क्या हुआ, इसके आइसोमर्स बनाए। तो कितने बने हमारे पास, ये A और A था, C और C हो गया, A B और B। तो बेटा ये सब क्या है, अरे क्या है, ये सब ट्रांस। और वो क्या है, तो 5 आइसोमर आपने बनाए कितने आसानी से, बोलो। सबसे पहले क्या A B2C2 है, क्या A का ट्रांस, B का सॉरी A B C सबका सिस, सबका ट्रांस, एक बार सबका सिस, एक बार सबका ट्रांस, फिर एक बार A का ट्रांस, फिर B का ट्रांस और C का ट्रांस। बोलो हुआ या नहीं हुआ, हुआ, अरे हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि अच्छा ये इसका पार्ट ऐसा होता है। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने अपने पास में, वो आपने देखा कि सर इसके GI जो बने वो कितने बने मेरे पास, 5 बने। अरे बने या नहीं बने, तो 5 बना दिए। फिर अगला पॉइंट अपने पास आएगा, अगला वेरिएशन जो है वो कौन सा आया, 8 के बाद 9th नंबर का, MA2B2 और C2 की जगह है क्या करते हैं बेटा, CD। तब भी आप 3 रेफरेंस मान सकते हो, 3 रेफरेंसेस बोल सकता हूँ। तो 3 रेफरेंसेस तब भी बोलूंगा, तब भी तो मैं आइसोमर बनाऊंगा। और तब भी अगर मैं आइसोमर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा आइसोमर, जरा ध्यान दे सब लोग इधर। इसके वही तरीका अपने पास अपनाते हैं। M यहां पर आप देखें, इसका ये इसका पार्ट बनाया मैंने। एक बार आप देख सकते हो, इसका A आया, फिर A आया, फिर B आया, फिर B आया और C आया और D आया। पर ध्यान दें ये C और D है बेटा, इसके सामने A और B है। अगर मैं यहाँ पर इसका यहाँ ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं इसको C और D लिख दूं, तभी वो C और D आपस में क्या है बेटा, सिस है। D और C लिखो या C और D, तब भी सिस है। बट अगर आप देखें यहाँ पर, तब भी सिस होगा।
तो यहां पर मेरे पास क्या है, सी और डी, डी सी लिखने पर आमने सामने डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर आया नहीं आया, आया। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों क्या होंगे इसके, ये सिस हो गए, तो इसमें एक एक्स्ट्रा और बन जाएगा। और एम के साथ अगर आप बात करेंगे, इसको मिलाया हमने यहाँ पर, अगर आप देखो इसको मिला दिया, अब क्या हो जाएगा, ये अपने पास ए और ए ट्रांस हो गया, बी और बी ट्रांस, और सी और सी ट्रांस, तो ये तो हो गया टी, ये तो उसका बना ट्रांस, और ये क्या बना बेटा इसके सिस बने, आपने बना दिए। अब और क्या बनाओगे अपने पास, फिर आप बोल सकते हो ये एम के हिसाब से फिर बात करूंगा, यहाँ पर बनाया, एक बार ए और ए का ट्रांस बनाऊंगा, एक बार बी और बी का ट्रांस बनाऊंगा जैसे ऊपर बनाया, और एक बार क्या होगा बेटा सी और डी का ट्रांस बनेगा। तो आप फिर बना सकते हो ए और ए का ट्रांस बनाया, बी और बी का ट्रांस बनाया, सी, वही तरीका है, केवल यहाँ पर एक सिस तो एक ज्यादा बन गया। यहाँ पर आपने देखा इसमें सिस वाला पार्ट था, ये बेटा अलग क्यों नहीं बना, ये सी और सी था, इसके सामने ए और बी है, अगर आप इनको इंटरचेंज भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पर पड़ा है नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर एक सिस का एक्स्ट्रा बन गया। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पर अपने पास ये 5 इसके बने थे, और इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने कितने हो गए बेटा बताओ, 6 हो गए, तो ये 6 बना दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पर एक और वेरिएशन आएगा, कौन सा बेटा बोलो फटाफट, M-A2 B2 CD आपने बनाया, अब कौन सा आएगा M-A2 BCD। तो यहाँ पर अगला जो वेरिएशन है अपने पास 10th नंबर का, ध्यान दे, M-A2 BCD और E, ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस n, ये मैंने बनाया। अब इसके आइसोमर में फिर बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे बताओ, A2 को रेफरेंस मान सकते हैं, अरे मान सकते हैं, तो A2 को अगर आप रेफरेंस मानेंगे, ध्यान दें सब लोग इसका, ये M आया बेटा, और A और A सिस पर लगाया मैंने पहले, मेरे पास यहाँ पर ये B C D और E, आप यहाँ पर B को पकड़ लें, और ये C आया, D आया, E, तो इसको मैं 3 तरह से अरेंज कर सकता हूँ। B और C को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप D और E को बेटा यहाँ पर क्या 2 तरह से अरेंज कर सकते हो। B C और D को अगर आप पकड़ लें, मतलब इसको कांस्टेंट कर देंगे, तो E को मैं एक ही तरह से अरेंज कर पाऊंगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी 6। बनाने की जरूरत नहीं होती, केवल वर्बली बोल देते हैं, बनाना चाहो तो बनाते रहना। कैसे बना, सिस फॉर्म कितनी आई, ये सिस तो 6 हो गए, बट इसी में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ए और ए को मैं ट्रांस में भी डाल सकता हूँ, और आपको मैंने बताया था ये बी सी क्या, अच्छा बी और सी डी का स्क्वायर है ये, अगर ये स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर के ऊपर अगर चारों डिफरेंट होते हैं, 4 लिखे हैं, तो उसको कितने तरह से बनाया था मैंने, 3 तरह से, याद आया। इसका मतलब ये ए वो तो कॉमन है, इस चारों को मैं क्या करूंगा, 4 डिफरेंट मतलब 3, तो इसके ट्रांसपोजिशन के हिसाब से 3 और बनेंगे, तो टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए बेटा 9 हो गया। तो टोटल अगर बनाएंगे तो 9 हो जाएंगे, तो ये इसका हुआ। एंड लास्ट ऑप्शन देखो MABCDE और F, ABCDEF में कैसे बनाऊंगा, उसका तरीका जो है वो फिक्स है। ये M आ गया अपने पास, इसको यहाँ मिलाया, आप क्या करेंगे, ये अपने पास ये बेटा ये ABCDE और F सब दे रखे। अब ध्यान दें, इसमें कैसे A को पकड़ लेंगे एक बार, BCDE और F को मैं 5 टाइप से अरेंज कर सकता हूं। फिर A और B को एक बार कांस्टेंट मानते हुए आप C D और E F को 4 तरह से अरेंज कर सकते हो। फिर आपने A B C को पकड़ा, और D और E और F को बेटा मैं 3 तरह से अरेंज कर सकता हूँ। फिर मैं A B और C D को कांस्टेंट मानूंगा, ये इसका सेट प्रोसीजर है, ये 2 तरह से अरेंज कर पाओगे। फिर आप A B C D और E को फिट कर दोगे तो बेटा F का एक ही आएगा। टोटल कितने हुए, अरे कितने हुए 15, कितना हुआ 15। तो आप यहाँ पर देखें आइसोमर्स आपने बनाए, कैसे बने आपके सामने आ गया। मेरे पास स्टॉपेज नंबर मैंने 1 बताया, फिर 2 बताया, 2 में क्या था 2 3 4 मेरे पास स्टॉप। ये जो यहां से स्टार्ट किया इसको आप बोलेंगे स्टॉप नंबर 3, ये अपने पास आएगा स्टॉप नंबर 3। स्टॉप नंबर 3 कहां से स्टार्ट हुआ, 3 से, कैसे A2 B2 C2 3 पेयर। स्टॉप नंबर 3 भूल जाओ कैसे याद आएगा, 3 पेयर A2 B2 और C2, A2 B2 C2 देखते ही पता चला क्या फायदा, सबका बोलो, सबका सिस, सबका ट्रांस, सबका सिस हो गया और सबका
ट्रांस, फिर ए का ट्रांस, फिर बी का ट्रांस, फिर सी का ट्रांस। अरे हुआ, ए का ट्रांस, बी का ट्रांस और सी का ट्रांस। बोलो हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये मैंने समझा दिया। इसके कितने बने? सबका सी, सबका ट्रांस, ए का ट्रांस, बी का ट्रांस, सी का ट्रांस, 5 5। उसके बाद अगला वेरिएशन क्या आएगा? MA2। बोलो कौन सा आएगा? MA2 B2 और CD। MA2 B2 CD है, क्या बना? 6। अरे बने 6 कैसे बने? क्योंकि सिस का एक्स्ट्रा बन गया। अब उसके बाद MA2 फिर BCD कितने बने? 9। अरे बने या नहीं बने? 9। और उसके बाद कितना बना बेटा? 15। अब एक बार ध्यान से सुनो सब लोग, लिखना बंद करो। देखो सबसे पहला स्टॉपेज चालू करता हूं, क्या बताया? 0 0 2 2। वेरिएशन बोलो MA6 MA5B MA4 B2 MA4 BC 0 0 2 2। पहला स्टॉपेज खत्म, सांस ले लो। अब स्टॉप नंबर 2। स्टॉप नंबर 2 में क्या बोलूंगा? बोलो फटाफट से। MA3 B3 फिर A3 B2C फिर A3 BCD। क्या आएगा उसका? 2 3 4। खत्म। स्टॉप नंबर 3 कहां से स्टार्ट हुआ? A2 B2 C2। कितना बना उसके? 5। फिर कितने बने? 6। फिर कितने बने? 9। 6 का उल्टा करो 9, और 6 और 9 जोड़ो 15। अब फिर बोलो, शुरू से मैंने 11 वेरिएशन बताया, फटाफट बोलो। पहले 4 क्या? 0 0 2 2 खत्म। फिर 0 0 2 2। फिर सेकंड स्टॉप कहां से स्टार्ट? 2 से। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 का उल्टा और 9 और 6 हो गया 0 0 2 2। फिर 2 3 4 5 6 9 15। 11 वेरिएशन मैंने बताया, सारे मुझे याद है। अगर याद होंगे तो बना भी सकता हूं। अगर आपको ये पता है किसे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, बना सकते हैं, बना के देख सकते हो। कंफ्यूजन हो जाए तो ट्रांसपोजिशन पता होती है ऑक्टेडल में, 1 2 3, तीनों ट्रांसपोजिशन को चेक कर लो, लिख लो, अपने आप पता चलेगा डिफरेंट है या नहीं है। तो आज का मेन पार्ट क्या है? कौन सा कोड नंबर? 0 0 2 2। फिर 2 3 4 5 6 9 15 खत्म। डन। बना के देख लेना, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में बात करेंगे।